प्रिय साथियों, नमस्कार साथियों। मेरा शुभ नाम सोनू दुबे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार नॉलेज लेकर के उपस्थित हुआ जो कि बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो नॉलेज है वो मैं एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करूँगा, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक चित्रकार रहता था जो बड़ा ही शानदार चित्र बनाता था और वो चित्र को जीवंत कर देता था। मतलब उसके चित्रकारी में कमियां निकालना बड़ा मुश्किल होता था। वो बड़े ही शानदार रूप से चित्र बनाता था। दोस्तों, उसका पेशा था। दिन दूना रात चौगुना वो तरक्की करता जा रहा था। लेकिन जब काम बढ़ने के कारण उसको एक अपने सलाहकार की आवश्यकता पड़ी। तो उसका लड़का था, 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कर रहा था। तो उसको भी चित्रकारी में बड़ा रुचि था। तो उसने अपने बच्चे से बोला कि क्या मेरा तुम सहयोग करोगे। बच्चे को उस काम से प्रेम था, तो उसने हाँ भर दिया और वो भी चित्रकारी वाले काम में आ गया। अब बाप बेटे दोनों मिल के चित्रकारी करने लगे। बाप अपने बेटे को बड़ी बारीकियों के साथ में चित्रकारी के गुण सिखा रहा था और वो बहुत ही शानदार रूप से सीखने के लिए समर्पित था और बड़े शानदार रूप से उस चित्रकारी को सीख भी रहा था। दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं गया, वो 4 साल 5 साल के अंदर बहुत शानदार चित्रकार बन गया। अब जो उसके पिताजी थे जो चित्र बनाते थे, अगर वो चित्र 500 रुपये में बिकता था, तो जो उसका बेटा चित्र बनाता था तो वो चित्र 1000 रुपये में बिकने लगा, 1200 रुपये में बिकने लगा, 1500 में बिकने लगा, 2000 तक उसका चित्र बिकने लगा। जब बिकने लगा तो लड़का अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया और बाप को अपने बेटे में नाज होने लगा। लेकिन बाप एक काम करता था कि जब भी वो कोई चित्र बनाता था तो उसमें कुछ न कुछ कमियां वो निकाल देता था कि बेटा, अगर तुम इसमें यहाँ से थोड़ा और एफर्ट करोगे तो और शानदार होगा। जो लड़का था उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग करता था और उस चित्र को बड़े शानदार रूप से बनाता था। बाप की बातों को मानता था और उसकी बातों को मानते मानते वो बड़ा शानदार चित्रकार हो ही गया था। लेकिन जब उसका 500 से 2000 2500 3000 तक जब उसका चित्रकारी का चित्र बिकने लगा तो उसको ईगो आ गया, घमंड आ गया। अब बाप अपने बेटे के चित्रकारी में कोई भी कमियां निकालता तो बेटा झल्ला जाता और वो मन ही मन गुस्सा हो जाता, लेकिन कुछ अपने पिताजी से बोलता नहीं। लेकिन ऐसा बहुत दिन नहीं रहा। अब अगर पिताजी कोई भी सलाह उसको देते तो वो लड़के को भाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। अब वो बोलता, अब मैं बेहतर हो चुका हूँ, मुझे ज़्यादा आप नसीहत मत दीजिए। तो ऐसे ही एक दिन उसके मन में एक गुब्बार था। पिताजी ने उसके चित्र में कमियां निकाला तो वो भड़क गया। भड़क के बोला, आज के बाद आप मेरी मेरे चित्र में कमियां मत निकालिए, क्योंकि मेरा चित्र आपका 500 में बिकता है तो मेरा 3000 रुपये में बिकता है। मतलब मैं आपसे उम्दा कलाकार हूँ और उम्दा नॉलेज रखता हूँ, तो मेरे चित्रकारी में कमियां निकालना आपको शोभा नहीं देता है। तो पिताजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं अब से तुम्हारे चित्रकारी में कोई भी कमियां नहीं निकालूंगा और तुम जैसे बनाओ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चला। अब उसके चित्रकारी में कोई कमियां निकालने वाला था नहीं। अब उसका जो चित्रकारी का जो हुनर था वो धीरे धीरे कुंद पड़ता गया। जो उसका चित्रकारी 3000 में बिकता था, अब उसकी चित्रकारी को लोग 1000 रुपये में भी नहीं खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो कुछ उसमें नया नहीं कर रहा था, अपने मन से करता था तो उसमें कोई कुछ त्रुटियां निकालता नहीं था। तो वो अपने काम को लगता कर मैं परफेक्ट बनाता, क्योंकि दोस्तों दुनिया का यही दस्तूर है, हमको हमारी कमियां नहीं दिखती है जब तक कोई दूसरा ना दिखाए। तो दोस्तों, अब उसके पिताजी ने उसमें कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका जो धंधा था वो चौपट होने लगा। अब उसके धंधे में वो बात नहीं रही। जब वो बात नहीं रही तो वो परेशान हो गया, क्योंकि जो चित्रकार 3000 रुपये तक उसका चित्रकारी का रेट गया था, 1000 रुपये आ गया, तो उसको उसको परेशान होना तो जायज़ बनता। वो परेशान हो गया।
और परेशान होकर अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी ये सब दिक्कतें हो रही, अब मेरा जो चित्र उस रेट पे नहीं बिक रहा है जो मैं पहले बेच देता था। तो उसके पिताजी ने बड़ी सुंदर बात कही कि बेटा, एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना शीतल करे सुहाए। मतलब दोस्तों, बिना पानी के बिना साबुन के ही आपको निर्मल रखता है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई सलाहकार है तो उसकी बातों को आप पूरी तरह से सुनिए, समझिए, क्योंकि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कोई बातें बोल रहा है। तो अब उसको समझ में आ गया था घाट को कि जब तक किसी को ठोकर नहीं लगती है कोई संभलता नहीं है। अब लड़के को ठोकर लग चुकी थी, पिताजी के पास गया तो पिताजी ने बोला, बेटा, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है ये मेरे साथ आज से 20 साल पहले हो चुका है। क्योंकि मेरे पिताजी भी मुझे इस चित्रकारी में लेकर आए थे, वो भी मुझे ऐसे ही सिखाए थे जैसे मैं आपको सिखाया हूँ। और ऐसे ही उनका 100 रुपये का बिकता था, मेरा 500 रुपये तक का यहाँ बिकता था चित्र। लेकिन तुमने एफर्ट किया तो तुम्हारा 500 से 3000 रुपये का बिका। लेकिन दोस्तों, लेकिन बेटा, इसमें भी यही दिक्कत है कि पहले हमारे पिताजी हमको बताते थे, मैं अपनी कमियों पे काम करता था तो मैं बेहतर चित्र बनाता था। लेकिन अब कोई मुझे बताता नहीं था तो मेरा 500 रुपये पर रुक गया, उसके आगे नहीं गया। लेकिन तुम्हारा 3000 से 1000 रुपये में चला आया। इसका मतलब यही है कि तुमने अपने काम को सही तरीके से पूरी तरह से, जो तुम्हारे ग्राहक थे जिनको संतुष्ट करना था वो नहीं कर पाए। पहले मैं तुमको बता देता था, तुम्हारे ग्राहक तुमसे कुछ नई नई चीज़ों का डिमांड करते थे कि तुम नई नई चीज़ें बनाओगे जो कि बहुत शानदार होगा, लेकिन वो चीज़ें तुम नहीं कर रहे हो। इसीलिए तुम अपने जितने भी चित्र बनाओ उसमें अपने जो लोग हैं उनमें कुछ कमियां जरूर दिखाओ कि इसमें कुछ कुछ कमी है तो इसको कैसे सुधार किया जाए। तो उस लड़के को ये बात अच्छी लगी। उसने बोला, पिताजी, अब मैं जो भी चित्र बनाऊंगा आप मेरी आंखों के सामने रहेंगे, उसमें जो भी कमियां निकालेंगे मैं उसको सुधार करूंगा, फिर से उस चित्र को पूरा कंप्लीट करूंगा। बेटे को बात समझ में आ गई। उसने पिताजी की निगरानी में काम शुरू किया। अब उसका धंधा, जो उसका चित्र 500, 1000, 3 है, अब उसके चित्र का रेट 5000 चला गया, क्योंकि अब वो लोगों की उम्मीदों पे काम कर रहा था। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही है। लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आप किसी सलाहकार को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप किसी की सलाह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपको सही सलाह दे रहा है, आपकी उन्नति की ओर लेके जाने में जो सहायक है, उस सलाह को आप जरूर मानिए। क्योंकि आप अगर किसी की सलाह मानेंगे जो आपसे उस फील्ड में पुराना है, जो उसको जानता है, अगर आप उसकी बातों को मानेंगे तो वो भी जो दिक्कतों का सामना किया है वो नहीं चाहता है कि वो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। जैसे आपके अपलाइन, उन्होंने जो भी दिक्कतें उनके सामने आई वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ टीम में आ रहे हैं उनको ये दिक्कतें आएँ। इसीलिए वो आपको पल पल गाइड करते हैं और चाहते हैं कि वो जो गलतियाँ वो की हों, गलतियाँ आपके से ना हो। इसीलिए दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी में, एक जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और एक जो गलती करके सीखते हैं। दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं कहूँगा, अगर आप गलती करके सीख रहे हैं तो दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप गलतियाँ करते रह जाएंगे, सीखते रह जाएंगे और कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं तो आप समझदार हैं, आपका टाइम बचेगा और आप बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते